अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 84 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखते हैं कि स्कीमेटिक टैब के अंदर ही एनजेड लेडर का क्या फंक्शन है, वायर नंबर का क्या फंक्शन है, वायर गेज का क्या फंक्शन है और कलर एंड लाइन वायर लेबल क्या होता है, लेबल मार्कर क्या होता है, मल्टीपल लेबल मार्कर क्या होता है, केबल मार्कर सॉरी क्या होता है और उसके अलावा एनजेड एंगल टी और डॉट टी मार्कर क्या होते हैं। आज के लेसन में हम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं 84 लेसन में। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और आज के लेसन में हम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लैडर का फंक्शन है, एनजेड लैडर। तो लैडर बेसिकली किस लिए यूज होता है कि आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई सर्किट डिजाइन किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो चीज़ है ये देखें 601 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक ये जो यूज हो रहा है, तो ये लैडर अप्लाई हुआ हुआ है इस पे, कंप्लीट इस पे एक लैडर अप्लाई हुआ हुआ है। और ये लैडर का फंक्शन क्या है, अब ये पीएलसी एक सर्किट डिजाइन हुआ है, पीएलसी है, देखें पीएलसी का सर्किट डिजाइन हुआ है। तो अब इसमें जो लैडर का फंक्शन है वो होता क्या है। तो लैडर बेसिकली आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप लैडर अप्लाई करते हैं। तो लैडर के लिए मैं यहाँ पे एनजेड लैडर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स होगा लैडर का ओपन। अब डायलॉग बॉक्स में आप देखें तो आपको कह रहा है कि लैडर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब विड्थ दे सकते हैं यहाँ से, खाली छोड़ेंगे तो आपको ड्रैग करेंगे विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगी, जैसे ये लेंथ खाली की हुई है। ओके, स्पेसिंग कितना होना चाहिए लाइन टू लाइन, लैडर यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ये देखें स्पेस बता रहा है, स्पेसिंग मीन लाइन टू लाइन स्पेस कितना होना चाहिए, 0.75 स्पेस है। हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट आप दे सकते हैं। हाइट अगर आप नहीं देंगे, यहाँ पे 4.5 है तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी 6 पॉइंट, जब करता हूँ यहाँ पे 7.8 में इसको हाइट देता हूँ फॉर एग्जांपल, लेंथ इसकी देता हूँ मैं हाइट। उसके बाद फर्स्ट रेफरेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ 300 से स्टार्ट हो फर्स्ट रेफरेंस और इंडेक्स 1 की सीरीज में ये आगे चलता जाए। वन फेज बनाना है, थ्री फेज बनाने की बहुत मर्जी है, मैं कहता हूँ वन फेज बने। और यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ रेंज, तो यस खुद हमने रेंज बनानी है, ड्रॉ करनी है। ओके करता हूँ यहाँ पे, क्लिक किया मैंने जस्ट, तो मेरे पास देखा 300 की रेंज से आ गया जो मैंने दिया था। विड्थ और हाइट जो मैंने सेलेक्ट की थी उतनी विड्थ हाइट आ गई है और उसके अलावा उस पर सारा काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं जी मैं खुद ड्रैग करना चाह रहा हूँ, खुद बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप लेटर पे क्लिक करें। यहाँ पे लेंथ को आप खाली छोड़ दें, विड्थ को बढ़ाना है जितना बढ़ा सकते हैं, विड्थ में जाता हूँ 4.5 है तो मैं चाहता हूँ 5.5 विड्थ आ जाए इसकी। ओके, अब मैंने क्लिक किया और मैं खुद ड्रैग कर रहा हूँ, देखें पहले वाले में ड्रैग नहीं किया था, पहले वाले में मैंने छोड़ दिया था, मैं ड्रैग करता हूँ और मैं एंटर करूंगा तो देखें मेरे पास ये आ गया। और मैंने इसको रेफरेंस नहीं दिया, तो रेफरेंस ना देने की वजह से 4741 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं पहले 300 किया था तो 300 से स्टार्ट हो रहा था, अभी 741 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फंक्शन है आपका लैडर का, लैडर आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब इस लैडर में क्या होता है कि आपने इसके अंदर डिफरेंट आइकन्स वगैरह लगाने, मीन सिंबल वगैरह लगाने हैं, उनमें आपने जो है तो मल्टी बसेस लगानी है और पूरा का पूरा सर्किट डिजाइन होगा इसके अंदर। और कैसे डिजाइन होगा ये जब हम करेंगे प्रैक्टिकली काम, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने लैडर की मदद से सर्किट को कैसे ड्रॉ किया। तो ये लैडर, अब इस लैडर में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से इसको चेंज करना पड़ता है यूज केस आइकन को। चेंज करने के बाद आप यहाँ पे एक्स वाई ग्रिड सेटअप पे काम कर सकते हैं या फिर एक्स जोन सेटअप पे काम कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ एक्स वाई ग्रिड सेटअप, तो मुझे ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि आपने एक्स वाई ग्रिड अभी सेटअप नहीं है। तो ये आप जब काम करें एक्स वाई पे काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हम जो काम जितना भी करते हैं हम यहाँ पे एनजेड लैडर पे काम करते हैं। ओके, एनजेड लेटर के बाद वार्ड नंबर लेटर है, क्लिक करें। वार्ड नंबर अगर आप देना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ से भी वार्ड नंबर दिया था, आप यहाँ से भी वार्ड नंबर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक काम नहीं करेगा, तो आप यहाँ से वार्ड नंबर भी दे सकते हैं। उसे वायर कलर या गेज लेबल क्लिक करें,
आप चाहते हैं आपका गेज कितना होना चाहिए वायर वायर, यहाँ पे देखें टेक्स्ट साइज है, एरो साइज है और लेयर क्लिक सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका थिकनेस की भी होती है, गेज दिया होता है, साइज है, टेक्स्ट का साइज कितना है, एरो का साइज कितना है, लेडर गैप साइज कितना है, तो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो मैं यहाँ पे बस मैनुअल है, ऑटो प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे ऑटो प्लेसमेंट हो जाएगा, तो मैं क्लिक करता हूँ ऑटो प्लेसमेंट में, मैं जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे वायर लिखा हुआ है। तो आप वायर गेज जो है वो चेंज कर सकते हैं, वायर चेंज कर सकते हैं, नाम लेबल वगैरह दे सकते हैं आप वायर का। ओके, क्लिक करें आप यहाँ पे, मैनुअल पे क्लिक करें, फिर क्लिक करें, अब देखें यहाँ से यहाँ तक इसने वायर्स को जोड़ दिया। ये मैनुअल तरीका है कि मैनुअल आप इस पे काम कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, आपने सिलेक्ट करना है 2 रेंज को। अच्छा, वायर कलर गेज है, उसके अलावा मैनुअल ये भी है, इसमें देखते हैं नो लेडर पे क्लिक करें, ये लेडर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, ओनली वायर, क्लिक करते जाएंगे तो वायर लिखा हुआ आता जाएगा कि ये वायर है, आपको शो कर रहा है कि ये वायर है। एंड लाइन वायर लेबल पे क्लिक करें, इस लाइन के ऊपर वायर का लेबल आएगा और क्या होगा, आपने कंपोनेंट्स में आपको बताना है कि वायर कौन सी, कलर कौन सा है वायर का, ग्रीन कलर है वायर का जी। क्लिक करें, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ग्रीन कलर, GRN। आप चाहते हैं कोई और कलर भी होना चाहिए तो आप उसके लिए भी यहाँ से क्लिक करें। एंड लाइन वायर लेबल मैं चाहता हूँ जी, हाँ वायर ब्लू वायर है मेरे पास, ये नीचे वाली वायर जो ये कौन सी ब्लू, तो ब्लू आ जाएगा, ये नाम लिखे हुए आ जाएंगे। तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं वायर का। तो कलर कहाँ से चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कि आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं वायर का। कंट्रोल Z करता हूँ, लेवल को खत्म करता हूँ। ओके, तो ये था वायर लेबल था। केबल मार्कर है, क्लिक करेंगे आप वायर के ऊपर, आप मार्क को मार्क अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मार्क अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मार्क पे काम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। जस्ट आपने क्लिक करना है, देखिए ये मार्कर्स पे अप्लाई हो जाएगा। डेस्टिनेशन कह रहा है और डिस्क्रिप्शन टैग कह रहा है क्या होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, आपने जो भी लिखना लिख सकते हैं ओके करें। तो यहाँ पे देखें CBL मीन केबल मार्कर है केबल का ऊपर, तो आप ये मार्क कर सकते हैं। मल्टीपल केबल मार्कर है, काफी सारी केबल के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, कर सकते हैं इसको। एनजेड डॉट टी मार्कर है, क्लिक करें इस पे तो ये भी आपके पास एनजेड डॉट टी मार्कर, आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे डॉट टी पर मार्कर आ गया, जो ये वाला मार्कर होता है, ये मार्कर यहाँ पे भी है, आप जहाँ पे भी इसे अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं वायर के ऊपर। बाज वायर जो होती है जंक्शन जॉइंट जो होता है वो जॉइंट बताते नहीं है, तो वो जॉइंट की जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं। अब एंगल ट्री है, एंगल ट्री का क्या है कि किसी एंगल में अगर आप वायर को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मेरे पास अब ये कोई एंगल नहीं है तो मैं इसे चाहता हूँ किसी एंगल में हो ये, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे फिर लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा कोई, मैं यहाँ पे सिंबल भी अप्लाई करता हूँ, उसको देखता हूँ, आइकन है और यहाँ पे एक पुश बटन है, क्या मैं देखता हूँ यहाँ पे एंगल पे ही काम करते हैं, देखें अच्छा यहाँ पे से नहीं किया, लेकिन आप अगर वायर को एंगल किसी एंगल में मूव करना चाहे तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं अपनी वायर को। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से टूट के इस एंगल में मूव हो जाए तो यहाँ से ये मूव हो जाएगी आपकी वायर। यहाँ पे काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अब देखिए नीचे आपको बता रहा है 1 और सेकंड जो है आपको यहाँ पे बता रहा है M4 to 5 जो है, तो इसने देखें इसमें इसने क्या किया किसी एंगल में उसको अपनी वायर को मूव कर दिया, अब देखिए देख सकते हैं। ओके यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया
जंक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक एंगल में मूव हो गया आपकी वायर। तो इतना खास इसका फंक्शन कोई नहीं है, सिर्फ आपने मूव करना है। तो देखिए क्लिक करें जंक्शन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करें आप तो मूव हो जाएगी। ओके, तो ये था आप क्या एंगल पे आप किस तरह अपनी वायर को मूव कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने एनजेड वायर और वायर नंबर के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और लेवल का भी आपको सॉरी आपको लैडर का भी समझ आया होगा, लैडर का क्या फंक्शन है, कैसे इस पर काम करेंगे। तो इस पर जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, कोई सर्किट डिजाइन करेंगे, तो आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।